नमस्कार, मैं यश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 79 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका वार्षिक राशिफल कैसा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक्स को अवश्य चेक कर लीजिएगा। उन लिंक्स में आपके लग्न एवं आपकी राशि के अनुसार आपके पूरे वर्ष और आपके पूरे मंथ का हाल तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को सुलभ और आसान बना सकें एवं उन उपायों को करके अपने जीवन काल में आ रही परेशानियों को दूर कर सकें, इन सभी विषय में बृहत रूप से चर्चा उन वीडियोज में की जा चुकी है। तो जाकर के अवश्य ही इन वीडियोज को, उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये मनोज कुमार नाग जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, जीवन में लग्न का प्रभाव होता है या राशि का प्रभाव होता है, बताने का कष्ट करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि एक व्यक्ति के ऊपर लग्न का प्रभाव 50% और राशि का प्रभाव 50% आता है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण 50% उसके लग्न से और 50% उसकी राशि से होता है। अब यहाँ पर देखना होता है 50% जो है इसमें फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, कोई चीज कम कोई चीज ज्यादा हो सकती है लग्न की डिग्री एवं चंद्रमा की डिग्री के आधार पर एवं राशिपति एवं लग्नेश की स्थिति के आधार पर। यदि किसी जन्म कुंडली में लग्न और चंद्रमा दोनों ही मजबूत स्थिति में है, लग्नेश और राशिश दोनों ही मजबूत स्थिति में, तो 50-50% प्रभाव आएगा। परंतु यदि लग्न थोड़ा कमजोर है, लग्नेश थोड़े कमजोर है, बट राशिश और चंद्रमा की डिग्री अगर अच्छी मजबूत स्थिति में है तो राशि का प्रभाव ज्यादा आ जाएगा। और इसका वाइस वर्सा भी आप देख सकते हैं कि अगर चंद्रमा और राशिश की स्थिति थोड़ी कमजोर है परंतु लग्न और लग्नेश की स्थिति मजबूत है तो लग्न का प्रभाव ज्यादा देखने में आएगा। सामान्यतः लग्न का प्रभाव और राशि का प्रभाव 50-50% उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अमित कुमार जी का है। इन्होंने पूछा है, उनको गे टेंडेंसीज होता है, कुंभ लग्न 7th हाउस में सैटर्न एंड राहु और लग्न में मंगल सूर्य केतु एंड बुध हो तो नपुंसक योग बनता है, गुरु 6th हाउस में है। अच्छा, नपुंसक योग के वीडियो में इन्होंने कॉमेंट किया होगा कि कुंभ लग्न है, 7th भाव में शनि और राहु की युति है और लग्न में मंगल है। अच्छा, मंगल सूर्य केतु और बुध लग्न में है तो लग्नगत बुध पीड़ित हो गए हैं, यहाँ पर अष्टमपति बनते हैं कुंभ लग्न में और पंचमेश होते हैं, लग्न में जाकर के पीड़ित हैं, सूर्य मंगल और राहु से भी पीड़ित हैं और 6th में गुरु हैं। जी, नपुंसक योग का निर्माण तो हो रहा है बट शुक्र की स्थिति को भी देखना होगा क्योंकि मेल के चार्ट की बात हो रही है, तो शुक्र की स्थिति को एक बार देखना होगा। हालांकि बुध की जो स्थिति है, जो कुछ नपुंसक योगों की मैंने गणना की थी उनमें इस तरह का भी प्रभाव आता है, बट 6th हाउस में गुरु बन रहे हैं तो गुरु की स्थिति क्या है, और गुरु जो आपके हैं वो 6th हाउस में उच्च राशि में होकर के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी। बट शुक्र की स्थिति को देखना होगा, नवमांश में प्लैनेट्स की स्थिति को देखना होगा सबसे पहले तो, और राहु और मंगल की कितना बलाबल उस कुंडली में आ रहा है उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या नपुंसक योग जो बन रहा है वो कितना पावरफुल होकर के बन रहा है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इस विषय में मैं छोटी सी ग्रह स्थितियों से पूरा चीजों को नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए पूरी जन्म कुंडली को देखना होगा और देश काल और परिस्थिति को भी देखना होता है, उसके बाद में इस विषय पर पूरी तरह से पता चल सकता है। अगला प्रश्न जो है ये नमन शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव, यदि मेष लग्न के 12th हाउस में मून प्लेस्ड हो और मिडिल एज में उसकी महादशा आ जाए तो क्या यह दशा जातक का फॉरेन सेटलमेंट करवाएगी या कुछ हेल्थ लॉस जैसे नुकसान, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। यदि वो व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर जाना चाहता है, स्वदेश को छोड़ करके विदेश में जाना चाहता है, तो बिल्कुल ये मून की जो महादशा है ये आपको सपोर्ट कर सकती है क्योंकि चंद्रमा स्वदेशपति होकर विदेश में बैठे हैं। वहां बसने का अगर विचार करना है तो वो मंगल से करना होगा कि मंगल की क्या स्थिति हो, क्योंकि लग्नेश भी होते हैं और हेल्थ इश्यूज भी होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि चंद्रमा अगर 12वें भाव में जाकर के बैठेंगे तो मानसिक अशांति, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का होना, बात बात पर घबराहट का होना, ये भी देखने में आएगा।
माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आएंगी। मिडिल एज में होने के बाद भी यदि आपकी माता जीवित हैं तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ में प्रॉब्लम या उनके साथ में संबंधों की खराबी देखने में मिलेगी। माता को कष्ट हो सकता है, कफजन्य रोग, शीतजन्य रोग मिडिल एज में भी व्यक्ति को होते हैं तो वो देखने में आपको मिल सकते हैं। कफ की शिकायत हो सकती है, लंग्स इत्यादि की परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो आंखों से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। तो हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, परंतु यदि विदेश में जाकर के वो जाना चाहते हैं तो ठीक है, सेटलमेंट के लिए मंगल का विचार भी करना होगा। और अगला प्रश्न जो है ये गजेंद्र शर्मा जी का, इन्होंने पूछा है, गुरुजी आयु की गणना लग्न कुंडली से करें अथवा चलित कुंडली से। देखिए गजेंद्र शर्मा जी, आपके लिए भी और सभी के लिए भी, आप लोग लग्न कुंडली को और चलित कुंडली को अलग अलग क्यों मानते हैं? अगर आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाला है तो जो कुंडली आपके साथ में बन करके आई है वो जन्म कुंडली है। ये सभी चीजें उस ही जन्म कुंडली का पार्ट है। तो जिस तरह से आप लग्न कुंडली को देख रहे हो उसके साथ में आपको नवमांश, चलित और चंद्र कुंडली को तो देखना ही होगा। जब मैं संडे वाला प्रोग्राम बनाता हूँ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, तो मैं उसमें बात कहता हूँ कि आप इन कुंडलियों को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करें। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली वो हो, आपको ज्योतिष के कुछ कंसेप्ट से समझ में आए। लग्न कुंडली से अगर आपने विचार कर लिया, परंतु फॉर एग्जाम्पल आपने विचार कर लिया कि अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अष्टम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बलवान होकर के बैठा हो तो ऐसी व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, आयु को ये मजबूत बनाते हैं। परंतु आपने चलित कुंडली में जाकर के देखा कि जो अष्टमेश तृतीय भाव में दिख रहे थे वो तो चतुर्थ का फल दे रहे हैं। फिर तो ये सूत्र लागू नहीं होगा ना कि लग्न में दिखा बट चलित में नहीं दिखा, बट लग्न में भी दिखा चलित में दिखा तो ये सूत्र लागू हो जाएगा। अष्टम स्थान में शनि आयु वृद्धि करते हैं, अष्टम स्थान में आपको लग्न में दिख रहे हैं, परंतु चलित में आपने जाकर के देखा कि वो सप्तम में आ गए, नवम में आ गए, तो उन्होंने चेंज कर लिया। तो दोनों का ही विचार आपको करना होगा। किसी भी एक चार्ट से आप किसी भी चीज का फलित नहीं कर सकते हैं। आपको स्पेशली लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नवमांश कुंडली को देखना ही होगा, तभी आप किसी चीज का फलित प्रॉपरली कर पाएंगे। तो दोनों ही कुंडलियों का विचार करके किसी भी चीज की गणना की जानी चाहिए, आयु हो या वो कोई भी चीज हो। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 79 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और इसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।